बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नुसरत मिर्ज़ा हूँ और NM TV से मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि भारत में जमहूरियत का खात्मा हो रहा है, मुसलमानों की जेनोसाइड का, कत्लेआम की, मैसेकर की तैयारी है, उसी तरह से जिस तरह से कि यहूदियों का को जो कत्ल किया था नाज़ी ने, तो ये भी नाज़ी हैं और मुल्क में इंडिया के में जो है वो हिंदुज़म को फ़रोग़ दे रहे हैं, वो वन पार्टी सिस्टम पे जा रहे हैं, वन मज़हब पे जा रहे हैं। इंडिया में जो मल्टीपल मज़हब हैं वो सब इस वक्त ख़तरे में हैं और उनकी जानों को ख़तरा है, उनके मज़हब को ख़तरा है, उनकी आज़ादी को ख़तरा है। अब देखिए कि आप अगर देखें कि भारतीय जनता पार्टी का तेजी से उभरना और अपोजिशन का तनज़्ज़ुली और उसका उनका मुनज़्ज़म न होना, फिर किसी फैसले पर जल्दी न पहुंचना और किसी तहरीक को न जन्म देना, और हद तो ये कि जो फस्ताई निज़ाम है भारत में जो इस वक्त मोदी ने लगा रखा है, वो उसने खंतरे की घंटी बजा दी है कि भारत में जमहूरियत का खात्मा हो चुका है। पार्लियामेंट में जो बड़े से बड़े बिल होते हैं, जो कि 370 का बिल पास हुआ, 35A का बिल पास हुआ, इसके अलावा जो शहरी वर्ग का बिल पास हुआ, वो ज़्यादा बहस के बगैर पास हो गए। इसलिए पास हो गए क्योंकि वो RSS जो है वो दबाव में रखती है तमाम मेंबरान को, अपने BJP की भी और जो कांग्रेस के लोग हैं और दूसरी पार्टी के लोग हैं, उन सबको दबाव में रखा हुआ है कि वो अगर कोई भी अगर शहर में जाएंगे तो मार देंगे। तो उनका फलसफा ये है कि अगर हमने जो भी शिकस्त खाई है, इवन पानीपत में भी, वो हमारी यकजहती नहीं थी, हम लोग मुत्तहिद नहीं थे, इसलिए मुसलमान हम पे हावी हो गए। तो हम वो ये कहते हैं कि हमें मुत्तहिद रहना चाहिए और मुत्तहिद रहकर हम जो है मुसलमानों को और तमाम दूसरे लोगों को शिकस्त दे सकते हैं और हिंदुइज्म को हम हिंदुस्तान पर लागू कर सकते हैं। ये इन्होंने ये डिज़ाइन बनाया, ये सिस्टम बनाया है। RSS का जो डिज़ाइन है वो यही है कि अब जैसे मौजूदा जो एक निज़ाम बनाया, वो कानून पास किया है कि खेतों खलियान पर उन्होंने जो कानून पास किया है, इसकी एक और मिसाल है। लेकिन उसकी वजह से एक बड़ा खतरा ज़रूर पैदा हुआ है कि पूरा भारत जो है वो पूरा मैंने हरियाणा स्टेट और जो मशरकी पंजाब की स्टेट है, वो सारी की सारी जो है वो जो किसान है उसके जो मैदान में आ गए हैं। उन्होंने 3 रास्ते दिल्ली के बंद कर दिए हैं और उसकी वजह से जो है वो एक किस्म का मैंने जो दिल्ली है वो मैसूर हो गया है। लेकिन अगर ये एक और भी बात है कि इन लोगों का ये ख्याल है कि मुसलमानों का जहाँ जिक्र आता है वहाँ यही आता है कि मुसलमानों का मसला ये है। मोदी ने एक तकरीर करते हुए ये कहा कि मुसलमानों का मसला ये है कि जहाँ अक्सरियत में होते हैं तो ये आपस में लड़ते हैं, और अगर जहाँ अकलियत में होते हैं तो अक्सरियत से लड़ते हैं। तो भाई ये तो सारी दुनिया में ये होता है कि जब आपस में लोग होते हैं तो आपस में लड़ते हैं। तो अब सवाल ये है कि मुसलमान की जो है वो कहता है कि मुसलमान अमन से ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहते। तो ये बात नहीं है कि मुसलमान का तो मजहब ही जो है इस्लाम का मानी अमन के हैं, शांति के हैं, तो वो आप गलत कह रहे हैं। लेकिन ये है कि जेनोसाइड वाइड ये कह रहा है कि ये बातें वो मोदी इसलिए कह रहा है कि वो मुसलमानों का कत्लेआम करना चाहता है और तबाही बर्बादी मुसलमानों की करना चाहता है, वो बदला लेना चाहता है मुसलमानों के 800 साल के गुलाम रहे हैं मुसलमानों के। तो जेनोसाइड वाइड ये कहता है कि जो वाज़ेह इशारे हैं, 10 वाज़ेह इशारे ऐसे हैं जो इसमें कि कत्लेआम मुसलमानों की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, और कत्लेआम के जो 10 इशारे हैं वो ये कह रहे हैं कि पाया तकमील को पहुंच चुके हैं, बस हुक्म और अमल की देरी है। अब ये करते ये हैं कि किसी न किसी तरह से RSS के जो आदमी हैं वो मुसलमानों को मारते रहते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो मुख्तलिफ, और जैसे बाबरी मस्जिद के बाद में देखें तो इसमें आप देखिए कि फ़र्क ये है कि बाबरी मस्जिद को जब शहीद किया गया वहाँ से शुरू किया, तो इसमें और में बाज़ में जो लोग कहते हैं कि भाई वाजपेयी भी तो BJP का था, वो उसने तो कुछ नहीं किया। लेकिन वाजपेयी वज़ीर आज़म नहीं बन सकते थे अगर वो बाबरी मस्जिद के 1992 में जो शहादत हुई है उस वक्त वो मौके में मौजूद होते। अटल बिहारी वाजपेयी आ गए वहाँ से, और जो एडवानी थे वहाँ रहे, तो वो वज़ीर आज़म नहीं बन सके और आज तक नहीं बन सके हैं। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब ये सूरत हाल ये है कि वो बात ये चाहते हैं कि मुसलमानों को मुंतशिर रखें और मुसलमान इस वक्त बिखरे हुए हैं, इनको बिखरे रहने दें, उनको तबाह बर्बाद कर दें। तो ये सबक वो सुबह शाम दोहराते रहते हैं कि हमें हर तरह से मुत्तहिद रहना है, हिंदुओं को मुत्तहिद रखना है।
حد تو یہ ہے کہ ان کے جو ٹاٹا برلا یہ لوگ ہیں یہ بھی کہنے لگ گئے ہیں کہ بھائی اگر جہاں پر اسلام کے نام پر اگر پاکستان بن جاتا ہے، یا ترکی میں اسلام ہے یا سعودی عرب میں اسلام ہے، تو ہندوستان میں ہندو رہتے ہیں تو ہندو کیوں ہونا چاہیے؟ تو بھائی ایسا تو کبھی تاریخ میں ہوا نہیں ہے، ہندو کبھی ایک ملک نہیں رہا، یہ تو ایک خطہ تھا، ایک سب کانٹیننٹ تھا، اس میں ہر طرح کے لوگ رہتے تھے. آپ کو یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ سارا ایک ملک آپ کو مل گیا ہے تو آپ سے سنبھال نہیں سمجھ رہا ہے. وہ یہ کہتے ہیں بار بار یہ کہتے ہیں کہ تیسری جو پانی پت کی جنگ ہوئی تھی اس میں ہندو متحد نہیں تھا اس لیے ہم ہار گئے، تو اس لیے اپنے آپ کو متحد رکھنے کے لیے وہ اپنا ہٹلرانہ جو انداز ہے اس کو اپنا اب مطمئن نظر بنائے بیٹھے ہوئے ہیں. مسلمان، سکھ، عیسائی اور دوسری اقلیت کو وہ جو ہے تنگ کر رہے ہیں. جو مظاہرہ ہریانہ اور مشرق پاکستان میں ہو رہا ہے وہ ہندو اتحاد کے خلاف ایک پہلی کامیاب کوشش ہے کہ وہ اس اتحاد کو توڑے، اور اس کے خلاف پورا اعلان جنگ ہے. دبانے کے لیے ہندو کوشش کریں گے، عین ممکن ہے کہ وہ قتل عام بھی کریں. تو اس میں کینیڈا کے جو وزیر اعظم ہے جسٹن ٹروڈو، انہوں نے پہلے بولے اور اس کے بعد میں ہمیں یقین ہے کہ یورپ کے بہت سے ممالک بولیں گے، جبکہ پاکستان نے اس پر ایک اسٹڈی خاموشی اختیار کی ہوئی ہے کہ وہ اس کو نہیں بولنا ہے. وہ اس لحاظ سے نہیں بولنا ہے کہ اگر وہ بولیں گے تو ان کو تقویت ملے گی. اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لیکن مسلمانوں کو اپنے طور پر اندرونی طور پر یہ کوشش کرنی چاہیے، اور جو جینوسائیڈ واچ ہے اس کا ان کو اندازہ کرنا چاہیے کہ جو جینوسائیڈ نے جو ان کو میسیج دیا ہے کہ وہ جو 6 ان کے 10 ان کے جو اشاریے ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں. تو اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طرح سے ان کی مدد کرنی چاہیے. اور جو یہ اسی طرح سے ہو رہا ہے جیسے کہ ایم کیو یا سندھ میں کرتی تھی کہ کسی کو کام نہیں کرنے دیتی تھی اور وہ ہر ایک کو دبا کے رکھتی تھی، تو یہ لوگ وہاں پر اس طرح سے کر رہے ہیں. لیکن اس سے یہ ہو رہا ہے کہ انڈیا کا جو ملک ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ انڈیا کے جو مودی ہیں ان میں یہ صلاحیت ہے کہ اپنے ملک کو سنبھال سکیں، اور اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ جو اس وقت افراتفری مچی ہوئی ہے اس کو بجائے بغیر سختی یا تشدد کے وہ اس کو روک سکیں. وہ نہیں روک پائیں گے، ملک بکھر جائے گا. زیادہ امکانات اس بات کے ہیں کہ ملک بکھر جائے گا، اور جو اپوزیشن میں ابھی تک جو اتحاد پیدا نہیں ہوا تھا وہ شاید اتحاد پیدا ہو جائے. اور ہم عین ممکن ہے کہ یہ جو لیڈرشپ ہے وہاں پر ابھر نہیں رہی ہے، کیونکہ یہ جو لیڈرشپ ہے کانگریس کی وہ ایک اٹالین نژاد کے بچے ہیں خاتون کے، جو سونیا گاندھی کے. تو وہ اس لحاظ سے ان میں وہ طاقت و توانائی نہیں ہے جو کہ انڈین قوم میں ہونی چاہیے. لیکن بہرحال مسلمانوں کو اپنی تیاری مکمل کرنی چاہیے، ورنہ تو پھر وہ بہت گھاٹے میں رہیں گے اور بہت مشکل میں رہیں گے. اور وہ یہ جینوسائیڈ واچ کا جو انہوں نے الارم بجایا ہے، انہوں نے جو میسیج دیا ہے وہ پایہ تکمیل کو پہنچ جائے گا. اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ انڈیا کے مسلمانوں کی دامے در میں سکھنے مدد کریں، ورنہ تو یہ ایک عالمیہ مارز وجود میں ہونے کو جا رہا ہے. ناظرین کرام، اس کے بعد میں اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.